हेलो फ्रेंड्स, फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं निबॉश कोर्स की। जैसा कि मेरा पिछले लेक्चर में भी मैंने इसी बारे में बात की थी, निबॉश की वेबसाइट बताई थी, तो उसी वेबसाइट के कंटिन्यूएशन में हम आज देखते हैं। ये उसी के आगे का लेक्चर है और पिछले लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम फिर से इसमें आगे का लेक्चर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमको वेबसाइट ओपन करना है, तो मैं दिखा देती हूँ कैसे www.nibosh.org.uk। ये है वो वेबसाइट जो हमें ओपन करना है, जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। इसमें हमने अबाउट देख लिया था, जिसमें अवर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, रिकॉग्निशन, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट अस, वर्क फॉर निबॉश, हिस्ट्री ऑफ निबॉश, ये सब हमने इसमें देख लिया था। और कॉन्टैक्ट अस, लर्निंग पार्टनर लॉगिन, लर्निंग पार्टनर क्या होता है ये हम देख चुके थे। अब आज हम बात करते हैं इसके गाइडेंस के सेक्शन। इसकी गाइडेंस सेक्शन में क्या क्या है? लर्नर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयर्स, लर्निंग पार्टनर्स, एग्जामिनर्स, निबॉश एल्यूमनी, फंडिंग, कैरियर्स गाइड, निबॉश वेरिफिकेशंस। तो आज हम गाइडेंस वाले सेक्शन को देखते हैं। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये खुलेगा, निबॉश गाइडेंस, लर्निंग विथ निबॉश। इसमें क्या दिया है? रिसोर्सेज फॉर एग्जिस्टिंग लर्नर्स टू हेल्प कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन और फर्दर योर स्टडी। लर्निंग विथ निबॉश पे क्लिक करते हैं। गाइडेंस फॉर लर्निंग विथ निबॉश की हम बात करते हैं। निबॉश प्रोवाइड्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्वालिफिकेशंस। आवर क्वालिफिकेशंस आर अपडेटेड रेगुलरली एंड आर रिकॉग्नाइज्ड, रिलीवेंट एंड रिस्पेक्टेड। निबॉश जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट मैनेजमेंट के क्वालिफिकेशन कोर्सेज करवाता है और ये रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, रिकॉग्नाइज होते रहते हैं। यही बताया है। हाउ डू आई स्टडी विथ निबॉश? हाउ डू आई स्टडी विथ निबॉश में मतलब मैं निबॉश के साथ कैसे स्टडी कर सकती हूँ। तो वेयर टू स्टडी, चूज अ लर्निंग पार्टनर, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, सर्विस लीवर्स, लर्नर फीस लिस्ट एंड लर्नर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये चीज़ें देखने लायक है। वेयर टू स्टडी में, वेयर टू स्टडी हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? सर्च फॉर एन एक्रीडिटेड निबॉश लर्निंग पार्टनर ऑफरिंग योर चूजिंग क्वालिफिकेशन। ये सबसे काम की चीज़ है इसमें कि हम कहाँ से पढ़ाई करें इसके कोर्सेज में। लाइक मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमें निबॉश का कोर्स करना है, हम कहाँ से करें। तो मैं उन्हें यही सजेशन देती हूँ कि आप वेबसाइट पर जाके पहले चेक कर लीजिए। मैं जो भी लर्निंग पार्टनर का नेम बताऊंगी, आप उसे वेबसाइट पर वेरीफाई कर लीजिए। आप सेटिस्फाई हो, उसके बाद उस कोर्स को आप करिएगा। तो वेयर टू स्टडी में यही है वो लर्निंग पार्टनर्स। देखिए हम इसको क्लिक करते हैं, इस पर देखते हैं क्या आता है। वेयर टू स्टडी में सबसे पहले आप कोर्स पता कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। फाइंड अ कोर्स, ठीक है, फाइंड अ लर्निंग पार्टनर। अब वो जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कौन कौन से लर्निंग पार्टनर्स का यहाँ मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। लर्निंग पार्टनर्स क्या है? लर्निंग पार्टनर्स मतलब वो इंस्टीट्यूट्स जो ये कोर्स करवा रहे हैं, वो सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर ये कोर्स होता है और जिन्होंने बाकायदा निबॉश के साथ टाई अप करा है, उनके लर्निंग पार्टनर बने हैं और वही लोग ये वाला कोर्स करवाएं। तो हर कोई अलग अलग कोर्सेज करवा रहा है, किसी के पास सारे कोर्सेज मिलेंगे, किसी के पास कुछ मिलेंगे। तो आपको पहले कोर्स फाइंड करना है जो आप करना चाहते हैं, उसके बाद उसका लर्निंग पार्टनर फाइंड कीजिए, फिर फाइंड एन एग्जामिनेशन, वो एग्ज़ाम फाइंड करिए। दिस फैसिलिटी अलाउज यू टू सर्च लर्निंग पार्टनर्स हु हैव एडवाइस्ड निबॉश दैट दे विल एक्सेप्ट एग्जामिनेशन लर्नर्स हु हैव स्टडीड एल्सवेयर। फाइंड एन एग्जामिनेशन, आप लर्निंग पार्टनर पता कर लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कौन सी एग्ज़ाम देना होगी, तो आप ये वाला कोर्स माना जाएगा। राइट, जैसे मैं आपको बताऊँ, निबॉश की जो एग्ज़ाम है IG1, वो IG1 सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं है, वो 2-3 कोर्सों वाली एग्ज़ाम, वो 2-3 कोर्स को कवर करती है वाली एग्ज़ाम। मतलब उस एक एग्ज़ाम को देने से आप 2-3 कोर्स की एग्ज़ाम दे सकते हैं वो। राइट, तो हम इसमें आगे देखते हैं। तो ये था वेयर टू स्टडी। चूजिंग अ लर्निंग पार्टनर, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं लर्निंग पार्टनर चूज़ कैसे करना है। चूजिंग अ लर्निंग पार्टनर में आएगा, निबॉश रिकॉग्नाइजेज दैट ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस इक्विप लर्नर्स to make a difference to health, safety and environment in the workplace. We are therefore committed to ensuring that our qualifications and courses offer the best learner experience by putting your needs first. Every learner must register with a NIBOSH accredited learning partner and undertake the relevant learning before taking an assessment and gaining a qualification
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल्फ स्टडी फॉर अ निबॉश क्वालिफिकेशन। हर लर्नर, मतलब जो भी लर्निंग पार्टनर, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस, अब लर्नर कौन, जो कि हम लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, तो हर लर्नर उससे पहले निबॉश के एक्रीडिटेड, जो निबॉश से एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे के पास रजिस्टर होना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रॉपर लर्निंग लेनी पड़ेगी, रिलेवेंट लर्निंग, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं आपको उस कोर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए हो तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा एक इंस्टीट्यूट में, उसके बाद आपको उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बिफोर टेकिंग एन असेसमेंट, मतलब एग्ज़ाम होने के पहले आपको वो मटेरियल स्टडी भी करना पड़ेगा क्वालिफ़िकेशन लेने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो और एग्ज़ाम दे दो। यहाँ क्लियरली लिखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल्फ स्टडी फॉर अ निबॉश क्वालिफिकेशन, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये इसमें है। Our global network of learning partners provide excellent learning and support to our learners and will help you prepare for your assessment। अब learning partner में ये सब दिया है। हाँ, हम इसमें factors choose कर सकते हैं। इसमें एक और काम की चीज़ दी है, we recommend that you explore your options before registering with the learning partner as it is an important personal choice। You may want to contact one or more learning partners to discuss any questions you have about their services। अब यहाँ एक चीज़ हमारे काम की भी है, कि हम जो है हमारा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं रजिस्टर करने के पहले, कि हम इंस्टीट्यूट से या हमारा जो पर्सनल चॉइस है हम वो मोड ऑफ स्टडी चूज़ कर सकते हैं हमारे लिए। मतलब ये है कि लर्निंग पार्टनर से कांटेक्ट करके हम डिस्कस कर सकते हैं, और हम एक नहीं कई लर्निंग पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं हम किस तरह से हमारी पढ़ाई करना चाहते हैं निबॉश की। तो मोड्स ऑफ स्टडी के ऑप्शन दिए, मोड्स ऑफ स्टडी है। ऑप्शंस अवेलेबल इंक्लूड फेस टू फेस, आप फेस टू फेस स्टडी कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग में स्टडी कर सकते हैं, इन कंपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या ई लर्निंग ले सकते हैं। तो आज की कोविड की सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ई लर्निंग ऑप्शन ज़्यादा कारगर है। ई लर्निंग ऑप्शन ज़्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं फेस टू फेस की बजाय। हैज़ वन मेथड ऑफ लर्निंग बीन मोर इफेक्टिव फॉर यू इन द पास्ट, मतलब आप जिस भी इसमें से चाहते हो, फेस टू फेस, डिस्टेंस लर्निंग, इन कंपनी ट्रेनिंग और ई लर्निंग में 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस में से आप जो भी चूज़ करना चाहते हो आप फ्री हो। आपको अपने लर्निंग पार्टनर से डिस्कस करना पड़ेगा कि वो आपको कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं और आप जो चाहते हैं वो उनके पास है या नहीं। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें, इफ़ यू ऑप्ट फॉर क्लासरूम ट्रेनिंग वुड यू प्रिफर डे और इवनिंग क्लासेस, ब्लॉक रिलीज और अ मॉड्यूलर कोर्स। कोर्स स्ट्रक्चर में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्लासरूम ट्रेनिंग चाहते हैं, आप डे क्लासेस चाहते हैं, या आप इवनिंग क्लासेस चाहते हैं। जैसे कि हम बात करें, बहुत से सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जॉब करते हैं, तो वो डे क्लासेस जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। वो लोग जनरली शाम को ही फ्री रहते हैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद, इंडस्ट्री आवर्स के बाद, तो वो लोग इवनिंग क्लासेस प्रेफर करते हैं। तो लर्निंग पार्टनर्स आपको इवनिंग क्लासेस का ऑप्शन भी देते हैं। और आप मॉड्यूलर कोर्स चाहते हैं, किस तरह का आप कोर्स चाहते हैं, ब्लॉक रिलीज और मॉड्यूलर कोर्स, जो भी आप कोर्स स्ट्रक्चर चाहते हो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लोकेशन, निबॉश के एग्जामिनेशंस 130 कंट्रीज़ में लिए जाते हैं, और अब 130 कंट्रीज़ में से बीइंग एबल टू स्टडी एंड सीट योर एग्जामिनेशंस लोकली में भी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो ये आपको देखना है कि आप जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आप अपने आसपास ही देना चाहेंगे, लोकली आप आसपास ही देना चाहेंगे, तो वो हमें सर्च करना पड़ेगा कि आसपास है अवेलेबल या नहीं। और यू मे बी इंटरेस्टेड इन क्वालिफिकेशन विच कैन बी स्टडीड एंड असिस्ट एंटायरली रिमोटली। आप या तो बिल्कुल दूर से बैठ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास लोकली जगह पे भी एग्ज़ाम का सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ऑनगोइंग सपोर्ट भी आपको मिलता है। आपके असेसमेंट्स जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है कि नहीं आपके, तो ये आप ऑनगोइंग सपोर्ट भी डिमांड कर सकते हैं। विल द सपोर्ट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग योर कोर्स एंड इन द रन अप टू योर असेसमेंट्स मैच योर एक्सपेक्टेशंस। आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर रहा है कि सपोर्ट आपको मिल रहा है। कॉस्ट, अब ये एक काम की चीज़ है, ईच लर्निंग पार्टनर सेट्स देयर ओन फीस टू रिफ्लेक्ट द सर्विसेज ऑफर्ड। ये एक काम की चीज़ है। वी रिकमेंड यू कॉन्टैक्ट अ नंबर ऑफ लर्निंग पार्टनर्स टू एस्टैब्लिश व्हाट देयर फीस आर एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द फीस। अब ये एक काम की चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हर लर्निंग पार्टनर फ्री है अपनी फीस लेने की, राइट। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना तो हर लर्निंग पार्टनर, हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग फीस है, क्योंकि यहाँ पे निबॉश ने खुद कहा है कि हर लर्निंग पार्टनर अपनी फीस डिसाइड कर सकता है, राइट। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि निबॉश की तरफ से सेट फिक्स फीस है
निबॉश ने फीस सेट कर दी, इस कोर्स की इतनी फीस लेना है, ऐसा नहीं है। हर लर्निंग पार्टनर की अपनी अपनी फीस है और वो फीस वो डिसाइड करते हैं उनकी सर्विसेज पे। लाइक जिस इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है वो अच्छी खासी फीस लेगा, और जो इंस्टीट्यूट की थोड़ा कम नाम चल रहा है तो वो थोड़ी कम फीस लेगा, और जिसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है वो ज़्यादा फीस लेगा। तो ये हर लर्निंग, तो यहाँ पे हमें देखना रहेगा लाइक अगर एक्रीडिटेड लर्निंग पार्टनर है निबॉश के साथ तो वो सारे ही अच्छे होंगे, और अगर आपको सर्विसेज जमती है, आपको फ़ीस स्ट्रक्चर उसका जमता है तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। क्योंकि यहाँ उन्होंने वेबसाइट पे ही मेंशन कर दिया है कि हर लर्निंग पार्टनर अपनी खुद की फ़ीस डिसाइड कर सकते। ठीक है, विजिट वेयर टू स्टडी, हम एक बार इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या है। ये तो वही चीज़ आ गई जो हम देख चुके हैं। तो ये था चूजिंग द निबॉश लर्निंग पार्टनर, गाइडेंस फॉर लर्निंग विथ निबॉश में था ये, तो हमने ये देखा था। वेयर टू स्टडी हमने देखा था, रिसोर्सेज फॉर लर्नर। अब लर्नर्स मतलब जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो किस तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें ये चीज़ें हैं, एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स, सैम्पल टेस्ट पेपर्स, रिसोर्स डाउनलोड्स, डिजिटल असेसमेंट्स और केस स्टडीज़। तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, निबॉश के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। एक चीज़ और कहना चाहूँगी जाने से पहले, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, लर्निंग के आपकी लर्निंग में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल FEST2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।